हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल खंडबाल क्लासेस। तो बच्चों, आज हम यूनिट 14 क्लास 7 मेंस्ट्रुएशन का एक्सरसाइज 14.1 को, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज इस वीडियो में हम उसको कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको इस बुक के मिलते रहें। आपके इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके अपकमिंग वीडियोज़ भी मिलते रहें। और अगर आपको बाकी के चैप्टर्स देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उसमें से आप किसी भी एक्सरसाइज की वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को, दैट आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। एक्सरसाइज 14.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल हुज फॉलोइंग डायमीटर्स। मतलब जिनके डायमीटर्स दे रखे हैं हमें, जैसे 14.7, 4.55, ठीक है, ये डायमीटर है। सो इनके सर्कमफेरेंस फाइंड करने हैं। सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वैसे तो 2πr होता है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको डायमीटर की फॉर्म में लिखें तो आपको पता है कि 2r, ठीक है, 2r से मिलके आपका डायमीटर बनता है, क्योंकि डायमीटर जो होता है रेडियस का 2 टाइम्स होता है। सो हम इसको पाई डी भी लिख सकते हैं। 2r की जगह डी लिख दो, और पाई तो है तो यानी कि पाई डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका सर्कमफेरेंस होता है, पाई डी भी, और 2πr भी आपका सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है। तो यानी कि यहाँ पर डायमीटर दिया है तो हम, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं कि रेडियस निकाल लेते हैं। 14.7/2 रेडियस आ जाएगी, ठीक है। 2πr आपका सर्कमफेरेंस होता है, तो ये आपका 2 है, ये आपका पाई की वैल्यू है, और ये आपका r है, ठीक है। तो आप इसको कट कर दो, 2 से आपका ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2.1 टाइम, और 2.1 और 22 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 46.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर तुम डायरेक्टली कर सकते हो, क्योंकि सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला पाई डी होता है, ठीक है। जब डायमीटर गिवन हो तो पाई डी हम लिख सकते हैं, पाई और डी को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। पाई की वैल्यू आपके 22/7 है, और डी की वैल्यू आपके 14.7 है, ठीक है। 22/7 अपन इंटू 14.7, ठीक है। 7 से कट जाएगा 2.1 टाइम, फिर 22/2.1 करेंगे तो वही आपका आंसर सेम 46.2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो जब हमें डायमीटर गिवन होता है तो हम इसे डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से कर लेते हैं, पाई डी से। आगे देखो, सेकंड क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है 4.55, ठीक है। तो पाई डी मतलब पाई ये रहा, पाई की वैल्यू 22/7, और डी की वैल्यू आपकी ये रही, ठीक है। 7 से 4.55 कट जाएगा 0.65 टाइम्स, ठीक है, और 0.65 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.65 मल्टीप्लाई 22 यानी कि 14.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका डायमीटर है 21.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पाई डी फॉर्मूला है आपका सर्कमफेरेंस का, पाई और डी को मल्टीप्लाई करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 और डी की वैल्यू आपकी ये रहा, 7 से कट गया आपका 3.1 टाइम, 3.1 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आंसर आपका 64.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, उसमें भी आपको सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, लेकिन आपको यहाँ पर डायमीटर गिवन नहीं है, यहाँ पर रेडियस गिवन है, ठीक है। रेडियस है 21 सेंटीमीटर, तो हम 2πr फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। 2 पाई और ये आपका r, ठीक है। 7 से 21 कट जाएगा 3 टाइम, 7 से 21 कट जाएगा 3 टाइम, तो इस 3 को और 22 2 जा 40, मतलब 44 इंटू 3 करेंगे तो 132 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपकी रेडियस है 5.6 सेंटीमीटर, फॉर्मूला आपका 2πr होता है, ये 2 है आपका, ये पाई है, ये आपका r है, ठीक है। 7 से 5.6 को काटेंगे तो 0.8 टाइम्स, ठीक है। 0.8 इंटू 2 करेंगे तो 16, मतलब 1.6 और 22, ठीक है। तो 1.6 इंटू 22 किया तो आपका आंसर आ गया 35.2 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट आपका रेडियस है 63.7 सेंटीमीटर, तो हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया। 7 से आपका 63.7 कटेगा 9.1 टाइम, 9.1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 टू या 44, 44 से 9.1 को मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया 400.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट आपका 77 है। 7 से कट जाएगा 11 टाइम, 11 इंटू 2 करेंगे तो 22, और 22 इंटू 22 करेंगे तो 484 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द पेरीमीटर। इसमें पेरीमीटर फाइंड करना है, बट यहाँ पर पिक्चर्स दे रखी है, तो देखो पहले हम समझ लेते हैं पिक्चर्स को और इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये वाला पिक्चर है, तो ध्यान देना। ये एक सर्कल है, मान लीजिए सर्कल है, ठीक है। सर्कल के 4 पार्ट कर दो, देखो ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। तो आपका 1 पार्ट मिसिंग है, यानी कि 3 पार्ट इस पिक्चर में बने हुए हैं, ठीक है। 1 2 3, तो यानी कि ये जो पिक्चर है आपका कुछ इस टाइप का है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, यानी 3 पार्ट आपके बने हुए हैं, ठीक है। सर्कल का आपका सर्कमफेरेंस होता है 2πr, तो यानी कि 2πr का हम 3/4 पार्ट ले लेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो ये रेडियस है इसको एक्स दे रखा है रेडियस, तो हम इसका एरिया, इसका जो पेरीमीटर निकालेंगे वो निकालेंगे 3/4 बाई 2πr, यानी 2πr तो पूरे सर्कल को होता है, लेकिन 3 पार्ट लेना है, सो 3/4, ठीक है। और ये x और ये x, ठीक है, यानी कि ये r और ये r, 2 r एक्स्ट्रा है, सो 2r को हम एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो 3/4, 2 की जगह 2 है, पाई की जगह पाई है, और r की जगह x लिख दिया, ठीक है। इस r की जगह ये x लिख दिया, और ये 2r है और r की वैल्यू x है, सो ये 2x आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो 2 से ये कट गया, 2 टाइम्स 3/2 आ गया, पाई और x आपका पाई x आ गया 3/2 पाई x, ठीक है। इसमें आपका ये 2x ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। 3πx + 4x, 3πx और 4x में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x को हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अंदर बचेगा 3π और इधर बचेगा 4, 3π + 4/2, ठीक है। तो ये आपका एरिया आ जाएगा। हम चाहे तो इसमें वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू पुट करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू x ही है, तो आपका यही आंसर आ जाएगा, ठीक है, यही आ जाएगा। नेक्स्ट जो आपका है ये वाला फिगर, तो पहले फिगर को समझ लो। देखो कि ये वाला आपका जो डायमीटर है, क्योंकि ये सेमी सर्कल बन रहा है, नीचे भी सेमी सर्कल बन रहा है, ठीक है, और डायमीटर 2x है, तो रेडियस आ जाएगी आपकी x, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है डायमीटर ऑफ सर्कल इज 2x, तो रेडियस आ जाएगी आपकी 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि रेडियस आपकी आ जाएगी x, ठीक है। अब हम इसका टोटल पेरीमीटर निकालने के लिए पहले तो ये निकालेंगे सेमी सर्कल का पेरीमीटर, ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर दोनों निकालेंगे, और ये पाई है ये भी पाई है, यानी कि 2y ऐड कर देंगे, ठीक है। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता है आपका पाई आर, ठीक है। 2 सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकाल लो, उसमें बाई और बाई यानी 2y ऐड कर दो, ठीक है, 2y ऐड कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम, ठीक है। r की वैल्यू आपके x है, तो r की जगह हमने x पुट कर दिया, तो πx + 2y, ठीक है। πx और πx को ऐड किया तो 2πx, और 2y का 2y, ठीक है। अभी इन दोनों में देखेंगे हम कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 2, तो 2 बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा हमारा πx + y, ठीक है, और सेंटीमीटर। यहाँ पर y की वैल्यू हमें गिवन नहीं है और x की वैल्यू गिवन नहीं है, सो हमारा जो पेरीमीटर है वो यही हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। पहले हम समझते हैं, देखो पहले हम इसके डायग्राम को समझते हैं। ये आपका एक सेमी सर्कल है, ये भी आपका सेमी सर्कल है, इसकी आपकी जो डायमीटर है वो है
क्या 5, इसका भी डायमीटर 5 है क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। तो यानी कि हम मान लेते हैं कि ये डायमीटर 1 है और ये डायमीटर 2 है, क्योंकि ये भी सेमी सर्कल है और ये भी सेमी सर्कल है, और दोनों के ये डायमीटर 6 है, ठीक है। तो यानी कि दो तो आपके पास सेमी सर्कल है जिनके डायमीटर D1 है, और दो आपके पास है जिनका डायमीटर D2 है, ठीक है। D1 की वैल्यू 6 से मान लेते हैं, D2 की वैल्यू हम मान लेते हैं 5, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन कुछ ऐसे हो जाएगा। तो पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो देखो पाई D1, ठीक है, ये वाला ले लिया। एक मिनट, D1 की वैल्यू हमारे 6 है ना, तो पाई D1 की जगह हम पाई D1 मतलब ये वाला ले लिया, ठीक है। फिर पाई D1 अपॉन 2 यानी कि ये वाला ले लिया, ठीक है। पाई D क्या होता है, सर्कल का होता है, इसलिए नीचे 2 लगाया है ताकि सेमी सर्कल का बन जाए, ठीक है। ये जो है आपका इस सेमी सर्कल का है, ये आपका सामने वाले का यानी कि इसका है, ठीक है। पाई D2 आपका ये रहा और पाई D2 आपका ये ऊपर वाला रहा, ठीक है। चारों ही आपके सेमी सर्कल आ गए, चारों का हमने एलसीएम ले लिया इन सबका, तो 2 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। पाई D1 प्लस पाई D1 पाई D2 प्लस पाई D2, ठीक है। पाई D1 और पाई D1 हो गया 2 पाई D1 और ये हो गया 2 पाई D2, ठीक है। दोनों में 2 कॉमन है, 2 पाई कॉमन है दोनों में, ठीक है। इन दोनों में 2 पाई कॉमन है, 2 पाई बाहर निकाल लेंगे, तो 2 पाई बाहर निकाल लिया, D1 प्लस D2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका ये बन गया पाई D1 D2, ठीक है। D1 और D2 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, D1 की वैल्यू 6 है, D2 की वैल्यू 5 है। सो हमने पाई 6 प्लस 5 यानी कि D1 की वैल्यू 6, D2 की वैल्यू 5 पुट कर दी। 6 और 5 11 होते हैं, सो 11 पाई आपका आंसर आ गया, ठीक है। और पाई की वैल्यू पुट कर दो, 11 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। 11 इंटू 22 मल्टीप्लाई करेंगे तो 132, और नीचे 7 है तो 132/7 आपका जो है पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पिक्चर कुछ इस टाइप से गिवन है, इसको भी समझ लो पहले। ये आपका डायमीटर है, सॉरी ये आपका एक सेमी सर्कल है, ठीक है। अब देखो ये छोटा वाला भी आपका सेमी सर्कल है, 3 सेमी सर्कल बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इस सेमी सर्कल का जो आपका डायमीटर है 4 है, तो इसका भी 4 होगा, इसका भी 4 होगा, यानी 4 4 4 टोटल डायमीटर हो जाएगा आपका 12, ठीक है। तो यानी कि बड़े वाले सेमी सर्कल के लिए तो आपका डायमीटर हो जाएगा 12 और छोटे वाले के लिए हो जाएगा 4, ठीक है। अब हम जब इसका पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक है, तो तीनों का निकालेंगे, छोटे वालों का, ठीक है, इनका तीनों का निकालेंगे और एक बड़े वाले का निकालेंगे, चारों का निकालेंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि बड़े वाले जो सर्कल है उसका डायमीटर है कैपिटल D, ठीक है। तो मैंने लिख दिया पाई D/2, पाई D/2 मतलब बड़े वाले सेमी सर्कल का पेरीमीटर, ठीक है। और 3 पाई D/2, ठीक है, ये मैंने स्मॉल d लिया है छोटे वाले सर्कल, यानी कि छोटे वाले सर्कल का डायमीटर। लेकिन छोटे वाले सर्कल हमारे पास 3 है, सेमी सर्कल कितने हैं छोटे वाले, 3 है, 1 2 3, इसलिए मैंने 3 पाई D/2 लगा दिया, ठीक है। क्योंकि पाई D/2 एक छोटे सर्कल का है तो 3 लगा देंगे आगे, तो 3 पाई D/2 यानी कि 3 छोटे सर्कल, ठीक है। तो यानी कि ये आपके 3 स्मॉल सर्कल हो गए और ये आपका एक बड़ा सर्कल वो सेमी सर्कल हो गया, ठीक है। 3 छोटे सेमी सर्कल और 1 जो है आपका ये वाला, ठीक है, बिग सेमी सर्कल। अब हम इनका एलसीएम लेते हैं दोनों का, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2, ठीक है, और ये आ जाएगा पाई D, ये आ जाएगा 3 पाई D, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट स्टेप आ गया ये, ओके। इन दोनों में कॉमन क्या है, आपका कॉमन है पाई, ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है पाई, तो पाई कॉमन ले लेंगे, बाहर पाई आ गया, इधर बचेगा कैपिटल D और इधर बचेगा आपका 3D और अपॉन 2, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देंगे हम, पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7, ये आ रही 22/7, और कैपिटल D आपका 12 है, और 3 इंटू डी स्मॉल d आपका 4 है, 4 इंटू 3 करेंगे, ठीक है, 4 3 जा 12, ठीक है। तो ये आपका हो गया 24,
क्योंकि 4 3 12, 12 + 12 24, ठीक है। और 2 से आपका ये कट गया 22, 11 टाइम्स, तो 11/7 और इंटू 24, ठीक है। 11/7 इंटू 24, और इसको अपन ने 24 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 264/7 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 4th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका ये वाला पिक्चर। तो देखो इसको कैसे समझेंगे कि पहले इसको समझ लो पिक्चर को। ये जो बन रहा है ना आपका ये वाला पार्ट, ये बन रहा है आपका क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट होता है सर्कल का चौथा हिस्सा, ठीक है, 4th पार्ट ऑफ सर्कल। तो ये भी 4th पार्ट है, 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 यानी कि चारों मिला के एक सर्कल तैयार हो जाता है ये वाला, ठीक है। ओके, जैसे ये 4th पार्ट, ये भी 4th पार्ट, ये भी 4th पार्ट, ये भी 4th पार्ट, तो यानी कि एक सर्कल तैयार हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि जब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो एक तो सर्कल का पेरीमीटर निकल जाएगा, और 7 7 7 और 7 यानी कि 4 टाइम्स 7, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख दिया 2πr। 2πr मतलब सर्कल का पेरीमीटर, और 4 टाइम्स 7 यानी 4 × 7 28, ठीक है। तो सर्कल का पेरीमीटर निकाल लेंगे और उसमें 28 ऐड कर देंगे, तो सर्कल का पेरीमीटर 2πr होता है। आर की वैल्यू आपके 7 है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22/2 यानी 44, और 44 में ये 22 ऐड कर देंगे, 28 ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा आपका 72 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये वाले पिक्चर को समझो, देखो ये आपका सेमी सर्कल है, ठीक है। इसका डायमीटर 14 है, तो इसका निकाल लो पहले तो, ठीक है, πd/2, ओके। और ये भी आपका छोटा सर्कल है, इसका भी डायमीटर आपका 7 है, इसका भी निकाल लो πd/2, ठीक है। इसको d1 मान लो, इसको d2 मान लो, ठीक है। और दोनों का निकाल के उसमें ये 16 ये ऐड कर दो, ठीक है। तो देखो मैंने ऐसे किया है सेम, πd1/2 और πd/2 और 16 ऐड कर दिया, ठीक है। d1 अब दोनों का एलसीएम लिया तो 2 आ गया, ठीक है। पाई कॉमन ले लिया, d1 + d2, ठीक है। और d1 की वैल्यू है आपकी 14 और d2 की वैल्यू है 7, 14 और 7 का ऐड किया तो 21 आ गया। तो 7 से डिवाइड दीजिए 21 को 3 टाइम, 3 × 2 गया 66, तो 66 अपॉन नीचे है ये वाला 2, तो ये इधर आ गया। 66 में 2 से डिवाइड दिया 33, 33 में 16 ऐड कर दिया फाइनल, तो आपका आंसर आ गया 49, ठीक है। तो 49 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक व्हील है, उसका सरकमफेरेंस गिवन है 3564 सेंटीमीटर, इसका हमें रेडियस निकालना है, ठीक है। तो सरकमफेरेंस फॉर्मूला होता है 2πr, यानी 2πr की वैल्यू है ये, ठीक है। तो 2 और पाई की वैल्यू पुट कर दो, 2 की वैल्यू 20 और पाई की वैल्यू पुट कर दी हमने, तो ये आ गया आपका 44/7, ठीक है। 44/7 को हम ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो 44/7 जो है ट्रांसफ़र होगा तो 7/44 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा मतलब, ठीक है, रेसिप्रोकल। तो 7 अपॉन ये आ गया 44, ठीक है। फिर 2 से इसको कट किया तो इतने टाइम्स कट हो गया, ठीक है। फिर हमने इसको इधर लिख दिया और नीचे 22 बचा उसको उधर लिख दिया, ठीक है। फिर 22 को और 1782 को इनको कट किया 11 से, ये 2 टाइम्स, 11 से इसको कट किया तो ये 162 टाइम्स, ठीक है। फिर 2 से 162 को कट किया तो 81 टाइम्स, और 81 × 7 किया, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 567, ठीक है, सेंटीमीटर। अब इसको चाहो तो मीटर में चेंज कर सकते हो, और नहीं करो तो कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 है, आप चाहो तो क्वेश्चन पढ़ लो। जितेंद्र कट्स ए गिवन सर्कुलर डिस्क 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये एक सर्कुलर डिस्क को 2 पार्ट्स में कट करता है, एक पार्ट ऐसे और एक नीचे का पार्ट ऐसे, ठीक है। इक्वल पार्ट्स में कट कर लेता है। और डायमीटर इसका क्या है, सॉरी रेडियस 7 है, डायमीटर 14 है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच सेमी सर्कल, मतलब ईच सेमी सर्कल जो है उसका पेरीमीटर क्या होगा,
ठीक है, तो वो कुछ इस टाइप से जो है इसको कट करता है। तो हमें निकालना है ईच का क्या होगा। ठीक है, तो रेडियस क्या होगी 7 है। ठीक है, तो 2πr/2 निकाल लेंगे, यानी कि सेमी सर्कल का क्या होता है πd। 2πr/2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, यानी पाई आर और ये वाला आर और ये वाला आर ये ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि 2r हो जाएगा। ठीक है ना, एक मिनट। सेमी सर्कल का ये वाला हिस्सा तो बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं πr। ठीक है, और ये वाला हिस्सा जो है 14 है, मतलब 2r है। तो इसलिए ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा ये रहा, और ये वाला हिस्सा है ना आउटर हिस्सा, वो ये रहा। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 22 बचेगा। 22 में 2r यानी कि 14 ऐड कर देंगे, तो सिंपल आपका आंसर आ जाएगा 36। मतलब ईच सेमी सर्कल का पेरीमीटर आ गया 36। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि एक कोक व्हील है। ठीक है, जो कि फिगर में शो कर रखा है ये वाला। अच्छा, 2 कोक व्हील्स है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस मूव बाई ए एंड बी, यानी दोनों को दोबारा कितने डिस्टेंस मूव की जाएगी वो फाइंड करना है, मतलब इनका सरकमफेरेंस फाइंड करना है। और विच व्हील वुड अपीयर टू मूव फास्टर। ठीक है, कौन सा व्हील जो है फास्टर चलेगा और क्यों चलेगा ये भी बताना है। तो देखो, ये दोनों कोक व्हील हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, ये जो बड़ा वाला व्हील है इसका आपका रेडियस 14 है, छोटे वाले का रेडियस 7 है। पहले हम निकाल लेंगे दोनों का सरकमफेरेंस। ठीक है, फिर बताएंगे कि कौन फास्ट चल रहा है। तो देखो, रेडियस ऑफ कोक व्हील, बड़े वाले की रेडियस 14 है, छोटे वाले की है 7। तो R1 R2 इनको मान लिया। ठीक है, दोनों का अगर हम सरकमफेरेंस निकालेंगे तो 2πr1 और 2πr2। ठीक है, इसका वैल्यू पुट कर दिया, इसका आ गया 88, और इसका वैल्यू भी पुट किया तो इसका आ गया 44। यानी कि छोटे वाले का सरकमफेरेंस 44 आ गया, बड़े वाले का आ गया 88। अब देखो कौन फास्टर चलेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर, ठीक है, बी वाला जो है ना सर्कल वो फास्ट, मतलब वो वाला व्हील जो है फास्ट चलेगा। ठीक है, बी वाला जो है फास्ट चलेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो ये तो बड़ा है। ठीक है, ये जो सर्कल है बड़ा है, तो इसका जो सिंपल सी बात है कि ये अगर, एक मिनट, ये अगर इतना चलेगा तो ये इतना सा चलेगा, फिर ये इतना चलेगा तो ये इतना सा चलेगा। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब कि ये इतना चलेगा ना, तो यानी कि ये थोड़ा कम चलेगा, क्योंकि छोटा है। तो सिंपल सी बात है कि दो आदमी हैं मान लीजिए। ठीक है, दो बच्चे हैं मान लीजिए, एक तो है बड़ा बच्चा और एक है छोटा बच्चा। ठीक है, तो यानी बड़े बच्चे का जो पैर होगा वो बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। तो बड़े बच्चे का बड़ा बच्चा जो है एक बार में ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करेगा, और छोटा बच्चा जो है एक बार में छोटी छोटी डिस्टेंस चलेगा, मतलब वो कम कवर करेगा। ठीक है, जैसे ये इतनी कवर करेगा तो ये इतनी कवर करेगा, फिर ये इतनी कवर कर लेगा तो ये इतनी कवर कर लेगा। कहने का मतलब कि टाइम पीरियड तो वही रहेगा, बट ये बी वाला जो है ज़्यादा फास्ट चलेगा और ए वाला कम फास्ट चलेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हम लिख देंगे कि बी इज़ फास्टर देन ए, बिकॉज ए मूव ट्वाइस एट सेम टाइम। मतलब ए जो है ट्वाइस चलेगा, मतलब ए दुगना चलेगा। अब ये ट्वाइस क्यों चलेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है कि दोनों को बराबर चलना है। ये 88 है, ये 44 है। ठीक है, तो यानी कि छोटे वाले को अगर बड़े वाले के बराबर चलना है तो ट्वाइस, यानी कि 44 × 2 करेंगे तो 88 आएगा। तो यानी कि ये इसको 2 टाइम चलना पड़ेगा फास्टर। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपका रह गया है 6 वाला, वो देख लेते। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए बॉल। ठीक है, एक बैल है, कुआं है, उसको फेंसिंग करना है, उसको कॉस्ट फाइंड करना है। रेडियस आपकी है 1.54 मीटर और उसका कॉस्ट है 75। रेडियस गिवन है, तो सिंपल सी बात है 2πr/, हाँ 2πr लगा के हम इसका जो है सरकमफेरेंस फाइंड कर लेंगे, और फिर 75 से मल्टीप्लाई करके इसका कॉस्ट फाइंड। ठीक है, ये रेडियस है, तो 2πr में हमने रख दिया 2πr। 7 से कट जाएगा,
0.22 टाइम्स, ठीक है, 22 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 44 आ गया, और ये 22.22 है, 0.22 को हमने 44 से मल्टीप्लाई किया तो 9.68 आ गया, ठीक है। ये तो आ गया आपका सरकमफेरेंस, ठीक है। और सरकमफेरेंस को जो आपका रेट दे रखा है 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इस सरकमफेरेंस को, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा 726 रुपीज़, ठीक है। मतलब वेल की फेंसिंग करने का, फेंसिंग का मतलब होता है चार दीवारी, जैसे ये वेल है, इसकी चार दीवारी करने का जो कॉस्ट है वो फाइंड हो जाएगा 726 रुपीज़, ठीक है। तो बच्चों आपका जो एक्सरसाइज 14.1 है वो कंप्लीट है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, और जिससे अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और लाइक इस वीडियो को ज़रूर करें, दैट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट टू। देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।